कभी कभी हम किसी कैरेक्टर को रियल लाइफ में देखते हैं ना कि ये कैसे बोलता है, ये कैसे बोलती है। अगर मुझे रोकर दिखाना हो तो मुझे वो कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा जो मुझे करने को मिला है। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. मैम मेरा एक क्वेश्चन था, अगर अपने एज से बड़े या अपनी एज से छोटे कैरेक्टर मिल जाए तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन पावर होना बहुत ज़रूरी है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को, आपसे बड़े को बिहेव करते हुए देखा होता है, तो वो एक ऑब्जर्वेशन होता है। आपसे छोटा होता है तो ऑब्जर्वेशन एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अपने दिमाग में ना अनअज्यूमिंग ये होते हुए भी आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके दिमाग में होते हैं। तो जब भी आप वो कैरेक्टर पढ़ते हैं, उसकी लाइंस पढ़ते हैं, वो जब भी वो सीन पढ़ते हैं तो लगता है वो किसी का मैंने ऐसा देखा था, तो लेट मी ट्राई डूइंग इट दैट वे, तो ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए। और ऑब्जर्वेशन को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम किसी कैरेक्टर को रियल लाइफ में देखते हैं ना कि ये कैसे बोलता है, ये कैसे बोलती है। तो ये चीज़ें अपने से एल्डर को भी, आपने घर में बहुत अपने से एल्डरों को देखा ही होगा, उनका चाल चलन, उनका बोलने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, ये सब लाना पड़ता है। अपने से छोटों को भी देखा होगा, फैमिली में देखा होगा या आसपास देखा होगा, तो वो बच्चे ने कैसे बिहेव किया था, किस वक्त उसका रिएक्शन कैसा था, ये सब भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है। तो वो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ कैरेक्टर लाइक दैट, तो उसे उस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए कि हाँ, मैंने इसको ऐसे बोलते हुए सुना था, इसको ऐसे बिहेव करते हुए देखा था। देखिए, एक्टिंग करना मतलब बिहेविंग अ पार्ट, आपको वो कैरेक्टर बिहेव करना पड़ता है। एक्टिंग मतलब लाइन्स याद करके ऐसे कैमरा के सामने बोल ली, वो नहीं है एक्टिंग। आपको वो एक्सप्रेशंस, वो सोच, वो सब आपकी आंखों में दिखना चाहिए, आपके चेहरे पर वो होना चाहिए। खुशी तो कैसी होनी चाहिए, दर्द दुख तो कैसे होना चाहिए, वो हमारी ज़िंदगी के आसपास के लोगों में ही आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया होगा और आपके ब्रेन ने कहीं ना कहीं उसे स्टोर किया होगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि किस तरह से आपने वो ऑब्जर्व किया था और आप वो कैसे कर सकते हो। तो इसलिए इंटेलिजेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने कहाँ कहीं देखा हुई चीज़ आपको कैसे, एक सिचुएशन देखी हो किसी की, वो आपको कैसे याद रह गई हो, ये सब चीज़ें आप एक्टिंग करते वक्त, ऐसे कोई कैरेक्टर करते वक्त आप उसमें ला सकते हो। मैम माय क्वेश्चन इज दैट मैम कि मैम जो हम लोगों को मैम स्क्रिप्ट मिलती है तो मैम उसमें हम काफी इमोशंस बदलते रहते हैं, तो मैम स्क्रिप्ट को किस तरीके से मैम प्रोसेस क्या होता है उसे समझने का? मैम मैम आप तो बहुत अच्छी एक्टर हो मैम, मैंने आपको देखा है। जब आप एक सिचुएशन, आपको वो एक सीन मिलता है और वो सीन की सिचुएशन आपको पता होती है, तो पहले तो आपके अंदर उससे क्या क्या इमोशंस आए, हाउ डिड यू योरसेल्फ एज अ पर्सन रिएक्टेड टू इट, और उसके बाद वो कैरेक्टर कैसा है जो आपको करने को मिला है, वो कैरेक्टर इसको कैसे रिएक्ट करेगा। आप, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं रियल लाइफ में ना टीवी के सामने, कैमरे के सामने और थिएटर में, स्टेज पर बहुत आसानी से रो सकती हूँ, लेकिन मैं रियल लाइफ में इतनी आसानी से नहीं रो सकती हूँ। एंड दैट इज़ एन इशू। मैं कभी कभी मैं खुद सोच में पड़ जाती हूँ कि ऐसा कैसा है मेरा कि मैं कैमरे के सामने तुरंत मेरी आंखों में से आंसू निकल आएंगे, और स्टेज पर भी मैं बहुत आसानी से रोती हूँ, लेकिन मैं मेरी रियल लाइफ में नहीं रो सकती हूँ। तो शायद मैं अपने आप को ये समझाती हूँ कि मुझे हर रोज़ अलग अलग कैरेक्टर्स करने को मिलते हैं, मुझे हर रोज़ अलग अलग मैं इमोशंस में जाती हूँ, तो मैं एज अ पर्सन इतनी सेटल्ड हो गई हूँ कि अब मुझे कोई चीज़ शॉक नहीं लगा सकती है या कोई चीज़ उतनी जल्दी हंसा नहीं सकती है, शायद ऐसा हो गया होगा। लेकिन तो दैट मीन्स माई रिएक्शन फॉर दैट कैरेक्टर इज़ रॉन्ग, मेरा पर्सनल रिएक्शन इज़ रॉन्ग। अगर मुझे रोकर दिखाना हो तो मुझे वो कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा जो मुझे करने को मिला है, कि उसकी सिचुएशन क्या है। मैंने खुद ने ये बहुत समझने की कोशिश की है व्हेनेवर आई कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस, कि मैं क्यों इतनी आसानी से रियल लाइफ में नहीं रो सकती हूँ। लेकिन हाँ, तो दैट मीन्स कि वो मेरा रिएक्शन बहुत अलग है जो नॉर्मल एक कैरेक्टर का रिएक्शन होना चाहिए उससे। और शायद आप बहुत इमोशनल और बहुत जल्दी से रो सकते हो, लेकिन वो कैरेक्टर ऐसा है कि जो रोएगा ही नहीं, तो वो भी आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो मतलब यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर दैट हैज़ बीन गिवन टू यू, उसको समझने के बाद उसकी सिचुएशन में जाना पड़ेगा।
एक हम परकाया प्रवेश जिसको हिंदी में कहते हैं, किसी और के ज़िंदगी में अपने रूह को डालना, वो वैसी बात है। तो हाँ, मैं बहुत टचवुड, मैं ये बोल रही हूँ तभी मुझे समझ में आता है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इतने सालों से ये करने को मिला है कि मैं अलग अलग कैरेक्टर बनी हूँ और मुझे ये सब करने को मिला है। तो आई एम सो ब्लेस्ड। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो कि वो कैरेक्टर के बारे में सोचकर वो क्या होगा उसका, क्यों वो रो रहा है या क्यों वो नहीं रो रही है, ये सोचकर आपको ये करना होगा। एक्टिंग इज़ अ वेरी थिंकिंग प्रोसेस, प्लीज़ लेट मी टेल यू। बिल्कुल सोचे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग, ये सब बहुत ज़रूरी है। आपको कोई कितना भी समझाए, आप क्राफ्ट सीख सकते हो लेकिन इमोशंस आप नहीं सीख सकते हो। वो तो आपको अंदर से ही निकालने होते हैं समझकर। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।